शस्त्र कला। आज हम आए हुए हैं कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी के पास। यहाँ पर एक मैडम यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी शिकायत है कि बच्चा इनका जब स्कूल में पढ़ता था जो बच्चे को बिठाया नहीं जा रहा स्कूल में। अच्छा जी, मैडम से क्या बात हुई आपकी? मैडम से ये बात हुई कि मैं बच्चे को छोड़ने जाती हूँ और मैडम भगा देती हैं, बोलती हैं इसकी हाइट छोटी है और मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो आपने पूछा नहीं कि क्या परेशानी है आपको पढ़ाने में? बस यही कहती है कि आप हाइट छोटी है, आप अच्छे से स्कूल में पढ़ाइए, मेहनत मजदूरी करिए, आपका एक बेटा है बढ़िया स्कूल में पढ़ाइए। मैंने कहा हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं आप प्राइवेट स्कूल में, और आप यहीं पढ़ेगा कि मैंने नाम काट दिया और आपके पैसे डाल दिए खाते में, आप जाइए। मैंने कहा आपने अपने पास से कोई डालने पैसे, आपने सरकार की तरफ डालने पैसे, आप लिख कर दो इस पर मैंने नाम काट दिया, जब तो हम दूसरी जगह एडमिशन कराएंगे। मैं 2 बार गई, दोनों बार उस पिंकी मैडम ने मुझे भगा दिया। अच्छा, पैसा ज़रूरी है? पैसा ज़रूरी है, ये कहा था आप मेहनत मजदूरी करो, नग लगाओ, कुछ भी लगाओ, आप पढ़ाओ। और इसकी हाइट बहुत छोटी है, इसकी उम्र है कम से कम पहली क्लास में डालने की। मैंने बोला ये 2 नंबर इस पे जो क्या नाम है स्कूल का नाम, तो स्कूल कहाँ पर मौजूद है ये रियाज मार्केट में है, लोनी नंबर 1 में स्कूल जो है यहाँ पे है। तो आप इससे पहले भी एक बार यहाँ पर आई थी अवगत कराने के लिए, तो आपने क्या बात रखी थी, क्या बात हुई थी यहाँ पे, क्या सोल्यूशन हुआ था आपका? इन्होंने यूँ कहा था कि ऐसा है कि आप कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन लगा दो। मैंने कहा चलो छोड़ो, अगर ऐसे मान जाती है मैडम तो ठीक है, नहीं मानती तो फिर मैं आगे कोई कार्रवाई करूँगी। और जब भी मैं छोड़ने जाती हूँ, पहली बार मेरी बेटी गई थी, दोबारा फिर उसे भेज दिया था, फिर मैं गई, फिर भेज दिया। ये तकरीबन 4 दफ़ा मैडम ऐसे कर चुकी है, और मेरे साथ नहीं, कई बच्चों के साथ ऐसा कर चुकी है। बदतमीजीपना होता है, पर और बच्चों के नाम नहीं काटे जा रहे, मेरे ही बच्चों का नाम काट दिया। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मैं उसमें चली गई थी थोड़ी परेशानी में, तो वहाँ से आई, मैं स्कूल छोड़ने गई तो मैडम बात करने लगी, आपस में बर्थडे था इनका मैडम का, और उसके बाद में कहने लगी क्या बात है, कैसे खड़ी हो आप, चलो जाओ यहाँ से। मैंने इसका नाम काट दिया छूटते ही, और मेरे ऊपर ऐसे चढ़ाई करके आने लगी जैसे मुझे मारने के लिए आ रही। अच्छा, आज भी गई थी? जी आज भी मैं गई थी, तो मैं बड़ी मैडम के पास गई थी, बड़ी मैडम लॉक लगा हुआ था, वो थी नहीं। मैंने दूसरी मैडम से पूछा तो दूसरी मैडम वहाँ ले गई उनकी क्लास में, तो वो कहने लगी कि वो तो अभी है नहीं और आप आना मंडे के दिन। तो ये मैडम मेरे पास जब भी अर्रा के पड़ी कि आप सही औरत नहीं हो और मैं नहीं पढ़ाऊंगी, जो तुमसे करा जाए कर लो। और जो पत्रकार है, क्या कर लिया तुमने पत्रकारों से, क्या करवा लिया मेरा, क्या करेंगे पत्रकार? अच्छा, पत्रकारों ने उस वक्त पत्रकारों ने क्या करा था आपका जो मैंने को इतना बुरा लगा? उस टाइम पे तो पत्रकारों ने ऐसा कुछ नहीं करा था, पर जब ज़्यादा आदमी मजबूर हो जाता है और सर से पानी ऊपर निकल जाता है तो फिर किसी ना किसी की मदद तो लेनी ही पड़ती है। तो आपने ऐसा क्या कहा था पत्रकारों से, क्या बात बैठी थी उस दिन? तो उस दिन तो कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई थी पत्रकारों से मेरी भी, पर यह है कि इन्होंने फालतू में बदनाम किया जा रही है पत्रकारों को भी कि आपने क्या करवा लिया। फिर भी मुझसे ये कहा गया कि कहने का मतलब ये कि अगर कोई पत्रकार शिकायत लेकर कहीं पहुंचता है तो वो जो है गलत कर रहा है, उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर। ये पत्रकारों से क्या करवा लिया और क्या कर लिया, यानी हम गरीब आदमी तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये बताइए आप। अच्छा, कहीं मदद के लिए भी नहीं जा सकते? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, बस यूँ कहती है मैंने आपके खाते में पैसे डाल दिए और आपसे जो करा जाए कर लो। मेरा पत्रकार को बुलाओ, कुछ भी करो, कहीं पे भी जाओ, सी ऑफिस जाओ। मैं ये मांगे मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, और ये जो धमकियां देती है नाम काटने की, कहती है उल्टा सीधा बोलती है पिंकी मैडम, और भी मैडम है और नहीं बोलती है, जितना सबसे ज़्यादा यही मैडम बोलती है। तो आप क्या चाहती हैं इसमें? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वहीं पढ़े, और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं प्राइवेट में पढ़ाऊँ अपने बच्चे को। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है मैडम बिहेव करती हैं, और बताया जा रहा है कि वो अगर पत्रकार शिकायत लेकर इनके यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने इनसे ये भी कहा कि पत्रकार को बुलाकर क्या कर लिया। हालांकि पत्रकार यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर इनको बिठाया था और इनकी बात सुनी थी, और ये कहा था ठीक है चलो आगे से देख लेंगे जो भी मामला होगा, बाकी बच्चा बिठा दो आप अपना। लेकिन उसके बावजूद वो पत्रकार को इस तरह से कहती है। क्या पत्रकार किसी की आवाज़ उठाने के लिए नहीं है? पत्रकार का मतलब ये होता है शिकायत आगे बढ़ाना।